हाँ बेटे, देखो इधर फटाफट। मोशन अंडर ग्रेविटी में अभी तक तुम लोग बॉल को कैसे चला रहे थे? किसी बॉडी को स्ट्रेट लाइन में चला रहे हो वैसे। लेकिन मोशन अंडर ग्रेविटी में बॉल को या तो ऊपर से नीचे फेंकोगे या नीचे से, दो ही केस बनते हैं। स्टार्ट करें, केस नंबर 1 डालो। मोशन अंडर ग्रेविटी, कुछ बेसिक बेसिक टर्म सुनिए पहले। देखो, तुम्हारे सामने जब भी ड्रॉप वर्ड आए या थ्रो वर्ड आए, इनका क्या मीनिंग होता है बेटा? ड्रॉप का मतलब होता है वेलोसिटी जीरो होना, यानी कि यू की वैल्यू कितनी है? जीरो। लेकिन थ्रो में आपने किसी चीज को फेंका है, तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है, तो यू जीरो नहीं है ना? यू जीरो नहीं है। पीछे से आ जा, यू जीरो नहीं है। लो जी, सो केस नंबर 1, मैंने किसी बॉल को ऊपर से फेंका, फेंका के ड्रॉप किया, मैंने मान लिया ड्रॉप किया, u इक्वल्स टू जीरो। मैंने मान लिया हाइट कितनी है? h। एक्सेलरेशन कितनी होगी बताओ? बोलो a की वैल्यू कितनी होती है? g। g का मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बोलो वैल्यू कितनी इसकी? क्या a की वैल्यू, g की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड। क्या तुम इसको अप्रोक्सीमेटली 10 लेते हो? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डन। अभी यहां आओ, अभी a की वैल्यू यहां पे g लेंगे कि माइनस जी लेंगे? सीधा सीधा साइन कन्वेंशन ध्यान रखो, ऊपर सब प्लस, नीचे सब माइनस, इधर सब प्लस, इधर सब। क्या ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोऑर्डिनेट प्लेन में होते हैं, प्लस प्लस माइनस माइनस। केस नंबर 1 में बॉल को ड्रॉप किया कि थ्रो किया है? ड्रॉप किया है, तो u की वैल्यू जीरो हो गई। बोलो a की वैल्यू जब बॉल ऐसे ऐसे चलते g होती है, प्लस के माइनस? तो माइनस जी। मैंने मान लिया ये जमीन पे आगे टकराई कितने से? किसी v से आगे टकराई। तो आपसे क्या सवाल पूछे जाएंगे? बताइए कितनी देर में नीचे आ जाएगी और कितनी स्पीड से यहां आके टकराएगी। क्वेश्चन समझ में आ गया? बॉल को यहां से ड्रॉप किया, बताइए कितनी स्पीड से आके टकरा रही है और कितने टाइम के बाद ये नीचे आ रही है। सबसे पहले गिवन डाटा लिखते हैं। बोलो गिवन डाटा कितना है? क्या गिवन डाटा लिखना सिखा दिया? अरे सिखाया कि नहीं सिखाया? बोलो कितना? u की वैल्यू, v की वैल्यू v मान ले, फाइनल वेलोसिटी v मान ली। बोलो s कितना? प्लस h के माइनस h, क्योंकि तुम कहां आ रहे हो? नीचे आ रहे हो, तो s की वैल्यू कितनी मान ली? नहीं हो सकता ना, बट दीज आर साइन कन्वेंशन जस्ट टू सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। s इक्वल्स टू माइनस h ले लिया, आगे बताओ। a की वैल्यू माइनस g, सब दे रखा है। मान लीजिए टाइम कितना लगा? t लगा। अरे आ रहा है समझ में? सो रहे हो? पहला, क्या v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी लगा दे? लगाने चाहिए? सोचो, मुझे क्या चाहिए? मेरे को t चाहिए और मेरे को v चाहिए। मेरे को t चाहिए, क्या मैं s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दूं? बोलो u की वैल्यू, क्या ये जीरो हो गया? हाफ a की वैल्यू, तो s की वैल्यू, तो क्या माइनस हाफ जी टी स्क्वायर माइनस a की वैल्यू कितनी भर दी? माइनस जी, तो ये माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। क्या माइनस माइनस कैंसिल हो गए? इसीलिए s को क्या लिया गया था? अगर मैं s को h लेता क्या माइनस कटता? क्या तुम्हारा टाइम नेगेटिव आता? यस। या तो a को g ले लो तब बात बने। लेकिन क्या हमें साइन कन्वेंशन ऐसे मानने हैं जो थ्रू आउट सेम रहे, कभी बदले ना? नीचे वाली चीज, ऊपर वाली, इधर वाली, इधर वाली, ये एक यूनिवर्सल साइन कन्वेंशन है। आपको 2 साल यही याद रखना है। आप 10वीं क्लास में लाइट का चैप्टर पढ़ के आए, यू नेगेटिव लेना है, वी पॉजिटिव लेना है। क्या लाइट वाले चैप्टर में सब किया? अभी यहाँ पे सेम। बोलो टी की वैल्यू कितनी आ रही है? एच की वैल्यू बोलो, क्या हाफ जी टी स्क्वायर? कोई प्रॉब्लम? अरे बोलो, टी की वैल्यू क्या रूट टू एच बाय
जी, कितनी गजब चीज आ रही है ना। इस बॉल को कितना टाइम लग रहा है नीचे आने में, √2h/g। क्या इसके अंदर कहीं मास आ रहा है? भारी आदमी को फेंको, ड्रॉप करो, पतले को फेंको, दोनों सेम टाइम से नीचे आएंगे। क्या टाइम का फॉर्मूला मास इंडिपेंडेंट है? तो इसका मतलब टाइम नीचे आने का मास पे डिपेंड नहीं करता। पर क्या डेली लाइफ में ऐसा होता है? उसका रीजन यही है, तुम एयर का रेजिस्टेंस नेग्लेक्ट नहीं करते। यहाँ पे सारी की सारी चीजें एयर को नेग्लेक्ट करके, ये जो अर्थ का कर्वेचर है इसको इग्नोर करके सारी चीजें ली जाती है। क्या तुम्हारे पेपर में जो भी पढ़ाया जाता है वो आइडियल केस होता है? आइडियल ही होता है ना। अगर रियल में ले लें तो रियल में तो आपको एयर भी लेनी पड़ेगी, अर्थ का कर्वेचर भी लेना पड़ेगा, और ये सारी चीजें इन चीजों पे असर डालेंगी। इसलिए टी की वैल्यू कितनी आ रही है? बोलो √2h/। अगर मेरे पास ये हाइट पता हो, अगर मैं किसी चीज को 50 मीटर से ड्रॉप करता हूं तो कितनी देर में आ जाएगी? क्या 50 भर देंगे यहाँ पे? 100 मीटर से ड्रॉप करूं तो h की वैल्यू 100। वन मोर थिंग, कभी भी फॉर्मूले के अंदर साइन कन्वेंशन नहीं भरना। कभी सोचो कि सर ने बताया था h को माइनस भरना है, नहीं, क्या वो डिराइव करते हुए भरना है? यस, कोई प्रॉब्लम? तीसरी इक्वेशन, नहीं लेते ना, h माइनस का लेते, फिर टी भी माइनस का आता। साइन कन्वेंशंस आर टेकन इन सच ए वे दैट ऑल थिंग्स आर करेक्ट, है ना। समझ में आया? तीसरी इक्वेशन बोलो, v² - u² इक्वल्स टू, होता है कि नहीं होता है? बोलो, v की वैल्यू पता है, u की वैल्यू क्या है? -2g। बोलो, a की वैल्यू -g भर दी, s की वैल्यू समझ में आ रहा है? अरे हाँ या ना? बोलो, v की वैल्यू √, माइनस माइनस प्लस हो गए, क्या ये 2gh आ गया? ये पहले दो फॉर्मूले हैं। मोशन अंडर ग्रेविटी में बॉल को ड्रॉप किया, बोलो कितनी देर में नीचे आई? v इक्वल्स टू √2gh। बात समझ में आ रही है? क्या तुम ऐसा कर सकते हो, इस बॉल को नीचे से फेंक दो ऊपर, क्या ये ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगी? क्या दो ही केस बनेंगे मेनली? क्या ऐसा हो सकता है तुम किसी छत पे खड़े होके बॉल को ऐसे फेंक दो? छत पे खड़े होके, इसका मतलब तुम अर्थ से थोड़ा सा ऊपर हो गए, नहीं हो? क्या मैं अर्थ से ऊपर हूं? हम लोग सेकंड फ्लोर पे हैं, तो अर्थ से तो इतना ऊपर है। अगर मैं यहाँ बालकनी में खड़ा होकर एक बॉल को फेंकूं ऊपर, एक फेंकूं ड्रॉप, क्या बॉल पहले किसी हाइट से यहां से फेंकी जाएगी तो ऊपर जाएगी, क्या फिर नीचे आएगी? एक केस ये भी हो सकता है। कोई प्रॉब्लम यहां तक? पक्की बात? चलिए, केस नंबर 2 लिखना नहीं है, इधर देखिए ध्यान से। बोलो, केस नंबर 2 में क्या लिख सकते हैं? क्या नीचे से फेंका बॉल को, यहां से फेंक दे, कितनी वेलोसिटी से? इनिशियल वेलोसिटी u ले ली। क्या ये h गया ऊपर? h, हाँ जी। क्या ये ऊपर जाके इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? क्या कोई भी बॉडी ऊपर जाके रुकती है कि नहीं रुकती है? रुकती है, फिर नीचे आती है। क्या यहां जाके v क्या हो गई? एक बात बताना, क्या ये स्टॉपिंग टाइम नहीं बन गया? यहां से लेके यहां तक रुक गई, तो स्टॉपिंग टाइम। अरे भाई, जो चीज आप ऐसे पढ़ते थे वो ऐसे हो गई। किसी बॉडी को यहां से स्टार्ट किया, वो यहां जाके रुक गई, उसको टाइम कितना लगा? t। ओए, क्या? सीधा बैठ। t, ये क्या है? s, स्टॉपिंग टाइम, स्टॉपिंग डिस्टेंस। क्या तुम्हारी बॉडी यहां से चल के यहां रुक रही है, तो ये जितना टाइम मिलेगी वो स्टॉपिंग टाइम ही तो होगा। क्या ये यहां जाके रुक रही है तो ये डिस्टेंस क्या होगा? स्टॉपिंग। बेटा, ये वाला केस में टी की वैल्यू कितनी आ गई? बोलो, टी का फॉर्मूला। अरे टी का फॉर्मूला u/a नहीं होता क्या? और स्टॉपिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला
यू स्क्वायर बाय 2a, पर यहां पे a की वैल्यू कितनी बन चुकी है जी, t की वैल्यू बोलो u बाय जी, आगे s की वैल्यू, क्या मैंने तुम्हें शॉर्टकट से फॉर्मूले सिखा दिए? क्या मैं डिराइव भी करके दिखा सकता हूं? करके देखते हैं। देखो, मैंने पहचान करी कि ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे स्टॉपिंग टाइम स्टॉपिंग डिस्टेंस होता है। तो स्टॉपिंग टाइम का फॉर्मूला लगाया, क्या ए की वैल्यू कितनी बन गई? क्या स्मार्ट मेथड है ऐसे सोचने का? हाँ, लेकिन यहाँ आओ, क्या बेटा यहाँ पे जब ये बॉल नीचे आएगी, नीचे, क्या मैंने नीचे से ऊपर से नीचे आने वाला केस कर लिया कि नहीं कर लिया? अरे ऊपर से नीचे आने वाला केस कर लिया। क्या ये ऊपर से नीचे आएगा तो ये केस मैं कर चुका हूं, तो इसको पढ़ने की जरूरत, इसको तो पढ़ने की जरूरत, क्या इसको पढ़ने की जरूरत है? इसका गिवन डाटा लिखो, बोलो यू की वैल्यू, यू एस की वैल्यू प्लस एच के माइनस एच प्लस एच, डन। बोलो ए की वैल्यू, क्या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा कहां लगती है, इसलिए हमेशा क्या लेनी पड़ेगी, माइनस जी। कोई प्रॉब्लम? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहां लगती है? आपकी बॉल ऊपर जा रही है, क्या इस पे ग्रेविटी तो नीचे ही लग रही है, तो एक हमेशा क्या लेनी है, माइनस जी। बोलो टाइम कितना लगा ले लें, टी। चलो जी, क्या v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी लगा दें? बोलो v की वैल्यू जीरो, इस वाले मोशन को देखो, v की वैल्यू, u की वैल्यू, u, a की वैल्यू माइनस, क्या ये माइनस जी टी, क्या ये माइनस u उधर जाएगा, क्या ये माइनस जी टी, क्या t इक्वल्स टू यू बाय जी, क्या तुम्हें आया? t इक्वल्स टू यू बाय, क्या है तो मैंने पहले ही बता दिया था। क्या तुम्हें ये वाला के स्टॉपिंग टाइम स्टॉपिंग डिस्टेंस जैसा दिख रहा था? इसलिए मैंने फॉर्मूले भी वही वाले लगा दिए, लेकिन एक की वैल्यू क्या भर दी, तो इनको ऐसे भी याद रख सकते हो। नहीं, फॉर्मूले में नहीं, फॉर्मूले डिराइव करते हुए लिया है। यहां देखो, अब क्या तीसरी इक्वेशन लगा दें? तीसरी इक्वेशन बताओ क्या थी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। क्या तुम्हारे पास v है? v, u की वैल्यू 0, a की वैल्यू, s की वैल्यू, क्या ये वी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस, अरे s निकालना है ना, v 0 है तो v तो 0 हो गया। हाँ, कह रहा था तू, क्या ये 0 हो गया, माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 2gh। बोलो h की वैल्यू कितनी आई, क्या यू स्क्वायर बाई 2g आ गई कि नहीं आ गई? क्या ये फॉर्मूला तुम्हें स्टॉपिंग डिस्टेंस जैसा नहीं लग रहा? डन, ये लिखने की जरूरत है। ये देखो, यहां पे कंक्लूजन देखते हैं। बोलो ऊपर जाने का टाइम कितना लगा, ऊपर जाने का टाइम कितना लगा, u बाय लगा। बोलो नीचे ऊपर जाने का डिस्टेंस कितना है, यू स्क्वायर बाय 2g। क्या ये ऊपर जाने के लिख लिए मैंने दोनों, यू स्क्वायर बाय 2g। नीचे आने का टाइम बताना कितना था, नीचे आने का टाइम बोलो √2h बाय, क्या ये अपवर्ड मोशन था? बेटा ये दोनों वैल्यूज किसके लिए आई है, क्या अपवर्ड मोशन के लिए नहीं आई? और ये मैं किसके लिए लिख रहा हूं, डाउनवर्ड मोशन के लिए। चेक करते हैं, लो बोलो t कितना आया था, √2h बाय, क्या h की वैल्यू है तुम्हारे पास, ये रही। अरे जाने में h तो नहीं, जाने आने में भी तो h ही होगी ना, तुम इस h को जाते हुए कैलकुलेट करो, आते हुए कैलकुलेट करो, कोई दिक्कत है? तो h की वैल्यू बोलो 2 इंटू, क्या तुम गूंगे हो, तो फिर बोल क्यों नहीं रहे हो, ये कितना है बोलो, 2 स्क्वायर बाय 2 जी का, क्या 2 से 2 कैंसिल, आंसर बोलो, क्या u बाय जी नहीं आ गया? ये तो ऊपर जाने का समय नहीं था, नीचे जाने का समय भी उतना ही, तो जितना बॉडी को ऊपर जाने में समय लगता है उतना ही
नीचे आने में लगता है। कंप्लीट हो गया। क्या ऐसे ही क्या तुम v को देख सकते हो? v को बोलो, v कितनी थी? √2gh। क्या h की वैल्यू है तुम्हारे पास? कितनी? 2 × g × u²/2g। कट गया। कितना आया? v बराबर क्या आ गया? u। इसका मीनिंग, एक बॉल को u से फेंका, ये v क्या थी? v क्या थी भाई? v क्या थी? तुम गधे हो क्या? मैं बोल रहा हूं ये v क्या है? क्या होती है ये? अरे भाई, क्या ये इस वेलोसिटी से जमीन को आके टकराई थी? क्या ये इस स्पीड से हमने इसको फेंका था? तो जिस स्पीड से हमने फेंका और वापस कितने स्पीड से आई? u से। तो जितने से ऊपर फेंकते हैं उतने से ही नीचे आती है। जितना समय ऊपर जाने में लेती है उतना ही समय गया भेजे में कुछ। v कितनी है? 0। करो। 2 केस समझ में आ रहा है? इसमें टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी निकालियो। इस वाले केस में टोटल टाइम दोनों को जोड़ दे, आने वाले को और जाने वाले को। u/g + u/g। टोटल डिस्टेंस u²/2g + u²/2g। u²/g। 2 कट गया ना? हाँ। एवरेज स्पीड बोल, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी बोल, क्योंकि जहां से गया वहीं पे वापस आ गया। समझ में आ रहा है? कितने केस कराए हैं अभी? 2। नीचे से ऊपर से क्या किया? ड्रॉप किया, फेंका नहीं। अभी फेंकने वाला भी करेंगे। क्या कह रहा है? केस 2 में तो फेंका ही है, ये ऊपर से कह रहा था। अच्छा। चल ठीक है, मान ली तेरी। पढ़ने का मूड नहीं है? हैं? सोता रहता है सारा दिन। सुबह कितने बजे उठता है? 5। तभी नींद आ रही है तेरे को? 5 बजे क्या ट्यूशन होती है? फिर पढ़ता उठ के, फिर कथा बोलता है, मंदिर जाता है। बस भाई बस। कृपया हाथ से लिखें, होठों को बंद रखें। फोटो खींच लो। कल इंस्पेक्शन होगी तुम्हारी, कल तुम्हारी कॉपी चेक होगी, कॉपी। नोटबुक जितना, जितने केस लिखा है तूने? मेरे को क्या देख रहा है? अच्छा लग रहा हूं मैं? मेरे को इससे उम्मीद थी इसके मार्क्स आएंगे, पर इसके आए नहीं। 98 99 तो आते। इसके भी कम आए हैं। अभी भाई ऑनलाइन कैमरे पे ना, ऑनलाइन कैमरे पे बोल रहा हूँ। ये देख,
ऑनलाइन कैमरे में बोल रहा हूँ, जिसके 12th क्लास में 100/100 आए ना मेरी तरफ से आईफोन, किसके आ रखे हैं? कौन से पड़ोसी? कौन से पड़ोसी के? फिजिक्स में? साइंस में? साइंस में? अरे बेटा पीसीएम में, पीसीबी में, कॉमर्स में, आर्ट्स में। चलो भाई, ये हो गया इधर वाला लेटेस्ट। इधर देखो, इधर टोटल टाइम बताओ कितना लगा। दिग्विजय, टोटल टाइम बोलो जर्नी में, केस नंबर 2 में। बेटा क्या यू बाई जी ऊपर जाने में लगा, नीचे आने में भी कितना लगा? तो दोनों को जोड़ दें, यू बाई जी प्लस यू बाई जी, क्या 2u बाई जी। ओके, टोटल डिस्टेंस बोलो, बोलो h कितना है? यू स्क्वायर अपॉन 2g प्लस यू स्क्वायर अपॉन, बोलो टोटल कितना आया? दिया, यू स्क्वायर बाई 2g प्लस यू स्क्वायर बाई 2g कितना हो गया? 2u स्क्वायर बाई 2g, 2u स्क्वायर बाई 2g, क्या 2 से 2 गया? टोटल डिस्टेंस कितना आ गया? बोलो जी, क्या एवरेज स्पीड देख लें? एवरेज स्पीड बोलो कितनी आई? हाँ जी, यशिका बता। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, टोटल डिस्टेंस अपॉन, बोलो टोटल डिस्टेंस कितना, टोटल टाइम कितना, 2u बाय, क्या कट गया? क्या यू से यू कट गया? क्या यू बाय, कितना गजब रिजल्ट है ना। डायरेक्ट याद रखो, जब किसी बॉल को नीचे से यू की स्पीड से फेंकते हैं तो नीचे आने तक उसकी एवरेज स्पीड आधी होती है। बात समझ में आ रही है? ये वहां निकाल के देखने की जरूरत नहीं है, इनको डायरेक्ट याद रखो, u/2। आगे बोलो एवरेज वेलोसिटी कितनी? एवरेज वेलोसिटी बोलो, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन, डिस्प्लेसमेंट कितनी है इधर, इस केस में डिस्प्लेसमेंट कितनी है? गया, वापस वहीं आ गया, क्या डिस्प्लेसमेंट 0 हो गई? तो एवरेज वेलोसिटी कितना? अंडा। सही है, 4 रिजल्ट डन।
केस नंबर 3 लिखिए भाई। इफ ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड, इफ ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड विद सम इनिशियल वेलोसिटी, क्या आपकी बार थ्रो किया गया है? पहले क्या था? पहले केस में क्या था? ड्रॉप हुआ था। अभी क्या किया? थ्रो किया। इफ ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड विद सम इनिशियल वेलोसिटी फ्रॉम सम हाइट, क्या करोगे? जल्दी बताओ। सिर्फ गिवन डाटा लिख दो, गिवन वेलोसिटी। हाँ जी, क्या कह रहे हो? ए माइनस जी होगा, यू माइनस यू होगा, क्योंकि नीचे फेंका है ना। लो जी आदित्य, यार पता है तुम्हारी पहली क्लास है जिसमें मतलब यहाँ बहुत ज्यादा 12th वाले भी धीरे धीरे सुधरने लग गए। पहले से शांति होती है ना। हाँ, थर्ड केस, क्या तुमने बॉल को ऊपर से फेंका? इसका मतलब क्या उसको कोई वेलोसिटी दी के नहीं दी? बोलो उसकी एक्सेलरेशन कितनी, क्या उसको कितना टाइम लग रहा है? एच। अरे मतलब डिस्टेंस एच है, टाइम कितना लग रहा है? टी। गिवन डाटा लिख दो। यू की वैल्यू, यू की वैल्यू माइनस यू, क्या ये वी से आगे टकराएगी? बोलो एस की वैल्यू, टी की वैल्यू, ए की वैल्यू माइनस जी। क्या वी की वैल्यू तो वी मान लें? ये पता नहीं। क्या गिवन डाटा ऐसा होने वाला है? क्या तुम कोई भी इक्वेशन लगा दोगे तो कोई फॉर्मूले निकालने की जरूरत, सीधा सीधा डाल लो। v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी लग सकता है, और क्या s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लग सकता है। क्या पिछले वाले केस में यू टी वाली टर्म जीरो हो गई थी क्योंकि u की वैल्यू कितनी थी? जीरो। बोलो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू, क्या आपकी बार ना तो u जीरो ना v जीरो, वहां रख दे 2as। सही है, लिखो फटाफट। हाँ ये लिख दे, इसके साथ रख दे साथ में। जल्दी करो जल्दी। केस नंबर 3, नेक्स्ट हेडिंग डालिए भाई। केस नंबर 4, क्या मैंने बोला था किसी हाइट से फेंकेंगे? ये घड़ी मैंने गलत लगा दी तुम्हारे सामने, है ना। इसी पे समय टिका रहता है। आज मेरी सिस्टर आई थी इधर, वो भी कह रही थी कि मैं अपनी ट्यूशन पे ना टाइम ही देखा करती थी कब पूरा हो। तुम भी ऐसे ही देखते हो ना, तो उधर ही देख रही है। क्वेश्चन लिखिए, बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, if a body is projected vertically upward with some velocity, with some velocity लो जी। फोर्थ केस, if body is projected, कहां फेंकिए कुशागर? vertically upward with some velocity, आवाज नहीं आनी चाहिए, with some velocity from certain height, from पैर पीछे कर, from certain height। इसका मतलब क्या तुम यहां खड़े हो, किसी एच हाइट पे खड़े हो तुम ऊपर यहां पे, क्या तुमने बॉल को ऐसे फेंका? क्या ऐसे जाएगी फिर नीचे आएगी? क्या तुम गिवन डाटा लिख सकते हो, सवाल को सॉल्व कर सकते हो? इस सवाल को पूरा करोगे तो छुट्टी की जाएगी। जल्दी हाथ पैर चलाओ। इक्वेशंस, मुझे इक्वेशन और गिवन डाटा, बेटा गिवन डाटा लिख के दिखा और इक्वेशन लिखा, क्या क्या बनाओगे? हाँ वो तो होती है।
हाँ जी, कुछ बात बनी बेटा? क्या इससे ऊपर ऊपर का केस मैं करवा चुका हूं? क्या मैंने नीचे से बॉल फेंकी थी? कितनी ऊपर गई थी? फॉर्मूला देखो, यू स्क्वायर बाय स्टॉपिंग डिस्टेंस 2g, यू स्क्वायर बाय 2g। देखो मुझे इस केस में तुम लोगों को क्या समझाना है? क्या मैं इसको कैपिटल एच मान सकता हूं जहां पे ये खड़ा है? इसका मतलब क्या ये किसी हाइट को अटेन करेगा कि नहीं करेगा? ये देखो, क्या ये यहां खड़ा था एच, आपने इसको यहां से फेंका यू से, क्या ये किसी हाइट पे जाएगा? कितनी हाइट मान लू उसको? स्मॉल एच मान लू। क्या स्मॉल एच से फिर वापस आएगा और फिर नीचे आएगा? ऐसा ही है क्या? हाँ। तो बेटा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हारे से टोटल डिस्टेंस पूछूं तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? एच प्लस एच प्लस, तो इसका मतलब एच में देखो, एच तो ये रहा, ये थोड़े चला है। क्या ये ऑलरेडी इनिशियली यहां था? पहले ऊपर गया एच, फिर एच नीचे आया, फिर एच। तो बोलो एच प्लस एच की वैल्यू कितनी निकलवाई? अरे एच की वैल्यू कितनी निकलवाई? यू स्क्वायर अपॉन 2g भर दोगे तो क्या एच की वैल्यू, एच मतलब टोटल डिस्टेंस आ गया एच प्लस यू 2u स्क्वायर बाय, मतलब यू स्क्वायर बाय जी आ गया क्या नहीं आ गया? 2 से 2 कैंसिल। टोटल टाइम बता सकते हो कितना लगेगा? टोटल टाइम नीचे आने का टोटल टाइम बता दो जी। हमेशा ध्यान रखिए जिस भी बॉडी को, इधर देखो सारे पेन छोड़िए, ये स्टार्टिंग की चीजें हैं, इनमें मिस मत करना मेरा एक भी सेंटेंस। जहां से बॉल को फेंका गया है उसको ओरिजिन मान लो। क्या तुम मान लोगे? तुम्हारी मर्जी है, तुम इसके ऊपर नेगेटिव मान लो या इसके नीचे नेगेटिव मान लो। क्या तुम ऊपर सब क्या मानते हो और नीचे क्या मानते हो? कोई प्रॉब्लम है तो बना सकते हो ना। इक्वेशन क्या क्या बनेगी? बोलो, यू क्या लोगे, पॉजिटिव के नेगेटिव? एच वाला एच क्या लोगे? एच को भी पॉजिटिव लोगे। स्मॉल एच को क्या लोगे? ए को क्या लोगे? माइनस का। क्या ये गिवन डाटा है? क्या तुम इक्वेशन ऑफ मोशन में भर लोगे? v इक्वल्स टू यू प्लस, अच्छा जी पहला। दूसरा, s इक्वल्स टू यू टी प्लस। बेटा देखो, क्या जब ये यहां से u से फेंका गया, ध्यान से कॉमन सेंस लगाओ, क्या u से फेंका गया, क्या ये u से ही नीचे आएगा? यहां आके कितनी वेलोसिटी होगी इसकी? क्या u ही तो होगी। क्या इससे नीचे देखो अब, ये रहा, क्या हमने u की स्पीड से फेंका इसको नीचे? ये लो, बस अब वहां पे आप माइनस यू ले लेना। तो ओरिजिन से ऊपर का काम, ओरिजिन से नीचे का काम। क्या ऊपर का टाइम जानते हो कितना लगता था? t इक्वल्स टू यू बाय, बेटा क्या t इक्वल्स टू यू बाय जी जाने में लगा? क्या u बाय जी नीचे आने में लगा? तो कितना लगा टोटल टाइम? बेटा वो तो यहां तक का है, क्या उसके नीचे भी ऐड होगा? तो टोटल टाइम लिखने के लिए क्या किया जाए? 2t तो होगा ही, प्लस में t लिख दे, मान लेते हैं कुछ भी। क्या यहां तक का t डैश ले ले, यहां तक का कितना ले लें, और यहां तक का t, फिर t, तो t डैश में कितना जोड़ दिया? क्या t की वैल्यू जानते हो? किस किस को समझ में नहीं आया?
नहीं आया? क्या समझ में नहीं आया बोल? बेटा ये ऊपर जाने में समय कितना लेता है? इतना। तो नीचे आने में भी क्या यू से फेंका गया? क्या ये यू पे ही नीचे आएगा? इस पॉइंट पे बोलो, डाल दो। अच्छा, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय बॉडी कितनी होगी? h प्लस एच, ये भी लिख लो। मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय बॉडी, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय बॉडी, अटेन्ड बाय बॉडी इज h प्लस एच। क्या h प्लस एच की वैल्यू यू स्क्वायर बाय 2g, दिस वन। बाकी के रिजल्ट्स करेंगे कल। आज की कक्षा के लिए इतना ही।